पीसीएच बोर्ड में सीपीयू की सप्लाई किस तरह से बनती है वो बताने जा रहा हूँ। वही चलते हैं और ये हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन सीक्वेंस में। तो कुछ वीडियोस में डालता रहता हूँ, बाकी आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो वोल्टेज का ओरिजिन कहाँ से कैसे वो सब चीज़ आपको क्लास में क्लियर करूँगा। तो आइए चलते हैं हमारे बैचेस में और स्टूडेंट्स को मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, लो पकड़ो। अब देखिए सबसे पहले हमने ये बोर्ड लिया है और ये सैंडी ब्रिज है और सैंडी ब्रिज बेसिकली सेकंड जनरेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे यूएमए है, डिस्क्रीट नहीं है, ग्राफिक्स ऑन बोर्ड होगा। ये इंटेल का सीपीयू है। तो जो सेकंड जनरेशन है और जो थर्ड जनरेशन है इसमें टोटल 6 वोल्टेज बनते हैं, ठीक है। 6 वोल्टेज आपको क्या करना है, ढूंढना आना चाहिए। और क्या क्या वोल्टेज होंगे तो देखिए ये आपका यहाँ पर सीपीयू में सैंडी ब्रिज लिखा हुआ है। तो सैंडी ब्रिज से क्या पहचान होती है, इसका पूरा वीडियो डाल चुका हूँ। सैंडी ब्रिज क्या है, आरेंडल क्या है, हेजवेल क्या है, ब्रॉडवेल क्या है, स्काईलैक क्या है, तो ये सारा डिटेल में डाल चुका हूँ। वो वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसको जूम कर लिया करो ऐसे, है ना, जब जो चीज़ समझाओ। अब देखिए यहाँ पर इंटेल पे क्या लिखा हुआ है, सैंडी ब्रिज लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। सैंडी ब्रिज यानी कौन सा हुआ, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन पीसीएच के साथ। और सेकंड जनरेशन में इसमें जो वोल्टेज है आप हमेशा कहाँ से चालू करा करिए, नीचे से 13, 12, 11। तो इसमें तो अभी मैं बताता हूँ कहाँ पर और कौन कौन से वोल्टेज चेक करने हैं। कभी भी ध्यान रखिए कि सीपीयू पे आपको जो वोल्टेज चेक करने हैं सेकंड जनरेशन के और थर्ड जनरेशन के, इस पर 6 वोल्टेजेस होते हैं। अगर फर्स्ट जनरेशन है तो कहानी अलग है, और सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में 5 वोल्ट, इसमें एक और हो जाता है जो क्या कहलाता है, छठा वोल्टेज, जिसको हम कहते हैं VCCSA। और जो फोर्थ जनरेशन है उसमें 3 ही बनेंगे। तो ये ऐसा चलता रहेगा। तो अभी हम सेकंड जनरेशन है तो उसी पर रखें, कंसर्न उसी का रहेगा हमारा। तो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ कहाँ पे, 11, 12 और 13। भाई हम इसमें नीचे चलते, हमें जाना है 11, 12, 13। तो सीधा यहाँ पर टाइप कर लीजिए। मैं यहाँ पर 13 कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। ये दिखा दिया मैंने कैसे एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर हम जा रहे हैं 13 से ऊपर जाते हैं। देखिए ये देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये तो नहीं है। आगे चलते हैं, ये भी नहीं लग रहा मुझे। और ये देखिए ये भी नहीं है। अब देखिए VSS यानी ग्राउंड होता है, ध्यान रखना है ना। ये VSS हमेशा ध्यान रखिए ग्राउंड है, ठीक। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका 8 नंबर। तो सबसे पहले कौन सा है, VCC GFX 4। क्या है, VCC GFX 4। ये आपको सबसे पहले ये वोल्टेज बाद में बनेगा, बताऊंगा पहले वोल्टेज की सीक्वेंस क्या होती है। तो ये वोल्टेज आपको चेक करना है, इसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन के लिए आपको इसको यहाँ से कॉपी करना होता है। कॉपी करने के बाद यहाँ से आप इसको पेस्ट करेंगे तो ओरिजिन बताएगा कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कैसे बन रहा है। वो मैं अभी वीडियो में नहीं डालूंगा, उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी या प्राइवेट वीडियो परचेस करने पड़ेगी। आगे चलते हैं। अगला वोल्टेज हमें जो चेक करना होता है या देखना होता है, अभी मैं चेक तो करा नहीं रहा हूँ। ये देखिए ये आपका कौन सा, VDD। तो ये 1D5, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, VDD, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वोल्टेज चेक करना है। क्या बता रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है। CPU सेकेंड जनरेशन i3 5 हो 7 हो, कोई भी हो, सब में ये वोल्टेज आपको देखना है। अगला वोल्टेज आपको कौन सा देखना है, अगला वोल्टेज आपको VDD मिल गया, VDDQ मिल गया, और कौन सा मिल गया, GFX मिल गया। अब हमें देखना अगला VCCSA। ये देखिए VCCSA मिल गया यहाँ पर, ये आपको दिख पा रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 0.85 VCCSA। इसके अलावा आपको अगला और वोल्टेज चेक कराता हूँ, VCCPLL। ये वोल्टेज आपको देखना है, ये 1D5 है। ये आपके कितने वोल्टेज होगा यहाँ पर, ये आपके 4 वोल्ट यहाँ पे होगा, ठीक। इसके अलावा और वोल्टेज हमें देखना है। ये कौन सा पेज था, 9। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया 8 नंबर। 8 नंबर पे आपको जो सबसे पहला मिल रहा है VCC कोर, दिख रहा है आपको। ये वोल्टेज डिपेंड करेगा किस पे, VID पर। VID पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितना वोल्ट निकलेगा, ठीक है। अब कौन सा वोल्टेज बना बचा हुआ है, VCCP। VTT तो मिल गया ना, कौन सा है VTT,
तो पूरा वीसीसी है। कोर है ना, वो तो कोर है ये। ये आपका VTT, ठीक है। तो ये वोल्टेज आपको प्रॉपर क्या करना आना चाहिए, VCC आयो, ये वोल्टेज आपको चेक करना है, ठीक है। अब इनमें से अगर कोई वोल्टेज मिस है, अगर कोई भी वोल्टेज मिस है तो इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। इसके अलावा VCC कोर कैसे बना, इसमें आपका क्या लगा होगा, स्विचिंग सर्किट लगा होगा, वो आपको देखना आना चाहिए। तो PCH का ये आपका सेकंड और थर्ड जनरेशन है, सेकंड और थर्ड में ये वोल्टेज आपको चेक करने आनी चाहिए। अब ये वोल्टेज बन कैसे रहे, आ कहाँ से रहे, वो सब चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो आपको ये 5 वोल्ट याद, 5 और ये 6 वोल्ट याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन में आपको क्या नहीं मिलेगा, VCC SA नहीं मिलेगा। और हब आर्किटेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या मिलेगा, CPU कोर, फिर आपका क्या मिलेगा, VTT CPU, और क्या मिलेगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये वोल्ट क्या होगा आपका, ये 3 वोल्ट आपको क्या होंगे, हब आर्किटेक्चर में मिलेंगे। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हब आर्किटेक्चर जो बोर्ड होता है, इसको आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका आर्किटेक्चर क्या है और किस तरह से ये काम कर रहा है। अगर आप इसमें कुछ भी गलत करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका, और ये कंडीशन कब आएगी, आपका मदरबोर्ड ऑन हो रहा है और डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो रैम सेक्शन और CPU सेक्शन, ये दोनों सेक्शन को आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और इनमें से कुछ भी आपने छोड़ा तो आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो आपका जो VCCP है, ये CPU बेसिकली चिपसेट सप्लाई है नॉर्थ ब्रिज और CPU को जाती है। VCCP कॉइल का इम्पीडेंस हमेशा लो रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहली सप्लाई बनेगी आपको जो चेक करनी है इनमें किसी में भी, तो VCCP, ये वोल्ट बनेगा तभी क्या बनेगी, VID बनेगी। VID मतलब क्या होगा, CPU ये बताएगा कि उसको कितना वोल्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, 1.5 वोल्ट VS बनेगा जो CPU में भी जाएगा और साउथ ब्रिज में भी जाएगा। उसके बाद क्या होगा, CPU का कोर वोल्टेज। CPU का कोर वोल्टेज सबसे लास्ट वोल्टेज होता है। ये सब होने के बाद पावर ओके, फिर आपका रीसेट बनना चाहिए। और अगर हब आर्किटेक्चर है तो यहीं से क्लॉक जनरेट के लिए, क्लॉक जनरेशन के लिए भी सिग्नल यहीं से इनेबल होगा। पावर गुड के बाद क्या होगा, पावर गुड का उल्टा होता है। क्लियर हो गई कहानी। तो ये आपका PCH है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा SOC आर्किटेक्चर में क्या क्या, वो कल के वीडियो में हम इसको भी देखेंगे। इसका ओरिजिन क्या है, कैसा है, उसके लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, तो उसमें मैं आपको सारी चीजें ये क्लियर करूंगा कि कैसे बनता है। तो ये था वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर